से नीतीश बाबू कहते हैं कि मोदी जी हमें रेल मंत्रालय चाहिए, तो मोदी जी बैठे हुए थे, उठ के कहते क्या बोल रहे हैं, तो रेल मंत्रालय चाहिए। कह रहे रेल मंत्रालय चल। चक्कर आ गया मोदी जी को, बाप रे खतरनाक टाइप से के बार में कह रहे रेल मंत्रालय चले। अच्छा सोचते हैं मोदी जी याद है ना आपने 2014 में कहा था विशेष राज का दर्जा देंगे। कह रहे क्या कह रहे हैं, विशेष राज का दर्जा देंगे। फिर दो दफा चकरा के मोदी जी कहते हैं दीदी ए दीदी खेला हो बे। उधर से ममता जी कहती हैं, समझे आंटी, मोदी भैया खेला तो हो बे लेकिन तू नजर न आवे। हारी नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है। दोस्तों मैं आकाश पाठक, आपका स्वागत है भारत पत्रकार पे। अभी अपन लोग बने हुए हैं चांदनी चौक, जहाँ पे कांग्रेस के एक समर्थक हैं, उनसे जानकारी लेंगे जो नीतीश जी की जो पलटी नहीं मारी उस पर क्या कहना है और कांग्रेस की हार पे क्या कहना है उनका। क्या हाल है समीर जी आपके? कांग्रेस जो भी हारी है लोकसभा चुनाव में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे साफ तरीके से जाहिर नजर आता है कि कांग्रेस हारी नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है। अब सोच लो कि कैसे जीत नजर आ रही है, जहाँ पे विपक्षी ये बीजेपी वाले जहाँ पे वादा करते थे 400 पार 400 पार 400 पार, आज कहा गया 400 पार, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओ भैया थोड़ा कम कर दीजिए ना। अच्छा चलो 370, कितना 370? अरे भैया थोड़ा और कम ना, मान में नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, कहने का मतलब है कि कांग्रेस को कितना सीट आए? अरे 50 पर खत्म कर देंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 100 सीट आएगा, खत्म कर देंगे। इस बार कहानियां पैक कर देंगे हम, खत्म कर देंगे एकदम कहानी पैक कर देंगे एकदम कांग्रेस का। वोटिंग हो गया बहुत बढ़िया से, 4 तारीख को रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आ रहा है भाई? पहले तो देख लो मीडिया का, वो जो इतनी बड़ी बड़ी मीडिया जो है जो लाइव चलाती हैं, एक तरफा मोदी जी के बारे में एग्जिट पोल 301 360 401 450। रे भाई क्या कर रहे हैं? घर क्या रही हैं आप? अंजना ओम का सब्जी क्या आपको समझ, आपको भी आ गया होगा समझ में, हमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपको भी समझ में आ गया है। तो जैसे कि कहने का मतलब ये होता है कि यही मोदी जी कहने वाले, बड़ा प्यार से भैया सुनिएगा, बड़ा प्यार से मोदी जी कहते हैं दीदी ए दीदी खेला हो बे। उधर से ममता जी कहती हैं, समझे आंटी, मोदी भैया खेला तो हो बे लेकिन तू नजर न आवे। अब ऐसा खेला किया कि मोदी जी ऐसे झांक के भी नहीं देख रहे हैं दीदी को कि दीदी है कहाँ। 2 घंटा तक आंटी आसमान के ऊपर में हेलीकॉप्टर में अमित शाह जी को और मोदी जी को अटका के रखा गया ऊपर में। आज जनता पूछ रही है बीजेपी वाले कि अयोध्या से और यूपी से क्यों हारी। चलो मैं बता रहा हूं क्यों हारी, क्या रीजन है इसका जो तुम लोग सोच रहे हो और सोचते सोचते दुबलाते जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ। अच्छा अयोध्या का बता रहे हो? हाँ जी बताइए। एक्चुअली बात यह है कि अयोध्या में आदित्यनाथ योगी जी इस तरीके से वो काम कर रहे थे कि जब उन्होंने मंदिर बनाया, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया, 4 लाइन बनाया, ठीक है, 4 लाइन जब इन्होंने बनाया और एयरपोर्ट बनाया तो लाखों के संख्या में वहाँ पे गरीब लोगों का घर बसा हुआ था। इन्होंने 4 लाइन के चक्कर में, एयरपोर्ट के चक्कर में गरीबों का मकान को तोड़ दिए ये लोगों ने। अरे चलिए आपने मकान तोड़ दिया, गरीब को मुआवजा तो दीजिए कम से कम। नहीं मुआवजा दे सकते, उनका रहने का कहीं व्यवस्था तो कीजिए, कुछ नहीं। दूसरी बात, अयोध्या के अंदर में कोई भी इंसान 1 तल्ला मकान से ज्यादा नहीं बना सकता है। अगर वो चाहेगा कि 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला बना ले तो नहीं हो सकता है। अयोध्या की जनता, यूपी की जनता इतनी परेशान हो गई इस सरकार से कि कह नहीं सकते हैं। तीसरी बात कि सप्ताह में 3 से 4 बार मोदी जी और योगी जी का राम मंदिर आना जाना लगा हुआ था। अब जाहिर सी बात है
कि 48 डिग्री के टेम्परेचर में आप कहीं सफर कर रहे हो, जा रहे हो, और एक बैग अगर आप जाम में फंस जाते हो, भाई क्यों ट्रैफिक रुका हुआ है, इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है? तो उधर से पुलिस प्रशासन कह रहा है मोदी जी योगी जी जा रहे हैं, फिर कर रहे, फिर आ गया साला, फिर 2 घंटा जाम लग जाएगा यार, परेशान बन गया, फिर 2 घंटा जाम लग जाएगा। अब मंत्री जी का गाड़ी वापस हो रहा है, 1-2 गाड़ी नहीं ना रहता है भैया, 50-60 गाड़ी रहता है मंत्री सबका, देश का प्रधानमंत्री है, यूपी का मुख्यमंत्री है। अब जाहिर सी बात है कि आधा घंटा में गाड़ी वापस वहां पर से जा रहा है नेता लोग का गाड़ी, तो जाम कितना हार्ड लगेगा आप समझ सकते हैं। 2 मिनट अगर ट्रैफिक को रोक दिया जाए तो 1 घंटा जाम लग जाएगा, 1 घंटा ट्रैफिक को रोक दिया जाए तो 4 घंटा जाम लग जाएगा। और इस 48 डिग्री के टेम्परेचर में क्या गरीब जनता या फिर कोई भी जनता हो अपना साइकिल और बाइक लेके धूप में खड़ी रहेगी और नेताजी का गाड़ी वापस होता रहेगा? आप एक दिन अगर मंदिर जाओगे तो नहीं होगा, 4 दिन जाना जरूरी। 1 दिन पूजा करो तब भी आपका पूजा है, 4 दिन करो तब भी आपका पूजा है। अच्छा, नीतीश जी के बारे में क्या ख्याल है आपको, क्या राय है नीतीश जी के बारे में? हाँ, नीतीश जी के बारे में क्या राय है? नीतीश बाबू जी हाँ, खो गए, नाम सुनते खो गए तुम यार नीतीश जी का। अरे हम नहीं ना, जनता भी तो हंस रही है ना। बात तो यहाँ ये है कि हंसी क्यों आ रही है? हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण है मोदी जी के लेके कि नीतीश बाबू जी ने इतना हार्ड डिमांड कर दिया ना भैया। सबसे पहले तो मोदी जी खुद वादा किए हुए थे कि कहने का मतलब है बिहार के अंदर में 2014 में कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। नीतीश जी को दिमाग में अटा हुआ था ये चीज कि मोदी जी ने 2014 में ये बात कहा था कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। अब मोदी जी को यहाँ पे सहारा चाहिए, 56 इंच का कलेजा बोलने वाले, सहारा लेना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा। कहते थे वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। अब कौन गठबंधन ठगबंधन बन गया? इसका मतलब आप भी ठगबंधन है। आपने भी तो गठबंधन किया, आपने भी तो बैसाखी का सहारा लिया। 56 इंच का कलेजा बताते थे, क्या हो गया 56 इंच का कलेजा? कमर टूट गया ना आपका। वही मोदी जी बोल रहे हैं कांग्रेस की मिला के 232 आई है, हम 240 लेके आए अकेले। अरे ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन बात तो ये भी देखिए कि फूल बहुमत नहीं है। मैं मान गया कि कांग्रेस को 99 आया, मैं तो कह रहा हूँ, ऑन कैमरा सामने कह रहा हूँ, लेकिन मोदी जी ये भी तो बताइए कि आपको 240 आया है, क्या 240 पे जीत होती है? 272 कम से कम चाहिए। अब मेरा डिमांड भैया पूरा कीजिए भैया, हम बिहार से आए हुए हैं, हमें चाहिए रेल मंत्रालय, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश जी की बता रहे हैं ना जी, मोदी जी से डिमांड किया गया। अब जैसे नीतीश बाबू कहते हैं कि मोदी जी हमें रेल मंत्रालय चाहिए, तो मोदी जी बैठे हुए थे, उठ के कहते क्या बोल रहे हैं? तो रेल मंत्रालय चाहिए। कह रहे रेल मंत्रालय चल, चक्कर आ गया मोदी जी को, बाप रे खतरनाक टाइप से के बारे में कह रहे रेल मंत्रालय चले। अच्छा सोचते हैं मोदी जी याद है ना आपने 2014 में कहा था विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कह रहे क्या कह रहे हैं? विशेष राज्य का दर्जा देंगे। फिर 2 दफा चकरा के मोदी जी गिर गए भाई रे भाई, क्या कहें आपको। कह रहे कि ठीक है नीतीश बाबू जी, मैं सोच के बताऊंगा कि देना है कि नहीं देना है आपको। नीतीश जी का खेल नहीं मांग पूरी है तो खेला करेंगे नीतीश जी? फिर 100% करेंगे भैया। गठबंधन में जाएंगे? क्या उनके साथ रह के अचार बनाएंगे क्या आम का? आम का सीजन आ रहा है, मोदी जी के साथ रह के आम का अचार बनाएंगे क्या? ये बताइए आप हमें। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। अगर भाजपा की सरकार अगर बन गई, चलो हम मान गए बन गई, बनी हुई है, 9 तारीख को मोदी जी का शपथ ग्रहण होगा। 6 महीना साल भर के अंदर में आपस में खटपट होगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी गलत कदम मोदी जी लेंगे तो यहाँ पर राहुल गांधी जी सामने खड़े रहेंगे, ऐसे आगे ओ मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सवाल नहीं, हम लेने नहीं देंगे गलत कदम। उसी का जो ये हाँ? है क्या है उससे वो पहले नीति से खींचेगा उसका पैर। आ गया। हाँ ठीक, तो इस तरीके से आपको डोलती हुई नजर आएगी।
ठीक है, डामाडोल रहेगा साल भर 6 महीने पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ड्रामा डोल के चक्कर में पूरी 5 साल गुजर जाएगी और जनता को कुछ नहीं मिलेगा। इस बार भी जनता के लिए कुछ नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये हकीकत बात है, कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग आपस में झगड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए जाएंगे। कह रहे थे ना कल के डेट में कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो हमें लगता है क्या कि संडे के दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और बुध के दिन केजरीवाल बनेंगे। अब आप सरकार बनाए ना, तो अब आप ये बताइए कि संडे के दिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे और शनिवार के दिन नीतीश बाबू बनेंगे, अमित शाह बनेंगे, योगी जी बनेंगे। सारा याद है हमें, मोदी जी भूलेंगे नहीं, बिहारी है बिहारी। प्रणाम। चलो एक आखिरी सवाल और आपसे, कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है इलेक्शन 2024 में, कैसा लग रहा है उसको देखते हुए? बहुत बढ़िया। और आने वाला समय में 2029 में रिस्पॉन्स अच्छा बढ़ेगा कांग्रेस का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यहाँ पे 75% गठबंधन का, कांग्रेस का बहुत अच्छा काम हो गया है, जनता ने साथ दिया है। अब 25% बाकी है, तो ये लोग बीजेपी वाले खुद दे देंगे, खुद मौका दे देंगे उनको। टेंशन नहीं है, काम ही नहीं कर पाएंगे। आप भी आओ, ठीक है, आओ थोड़ा सा इधर आओ, आप आगे आप भी आओ। अभी तीसरे टर्म की तैयारी चल रही है, मोदी जी 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। जो माहौल बना यूपी में, बहुत सारी सीटें खो दी उन्होंने, मेन जो सीट थी अयोध्या वो भी हार चुके हैं बीजेपी वाले। तो क्या लगता है उसको देखते हुए, क्या वजह रही होगी हारने की? देखिए, पहले तो अयोध्या जैसी जगह पे से आना नहीं चाहिए था। जो इतनी वो बड़ी पुरानी कार्यकाल से चलती हुई जो केस था वो पूरा किया गया, उसके हिसाब से बहुत खूब बढ़ चढ़ के लोगों को वोट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी बदले में हम योगी जी को बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे सख्ती से पेश आना पड़ेगा। जो था ना कि ये 2 बच्चों वाले और 7 बच्चों वाले, इनको बिल्कुल, मैंने सुना है कल ये काम भी हुआ है कि 2 बच्चों से ज़्यादा वालों को आरक्षण सारा खत्म हुआ है, राशन वगैरह बंद हो गया है, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती थी बंद हो गया है। ऐसे ही काम अब उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इन्हें। इतने सालों से जो काम अटका हुआ था उनका काम करके पूरा दिया, और उन्होंने ऐसे टाइम पे पीछे हट गए। अच्छा, अभी अयोध्या से वोट नहीं मिला, अयोध्या सीट से हार गए, तो उसके बाद बयानबाजी आ रही है पार्टी की तरफ से, उस पर क्या कहना कहेंगे आप? किस पार्टी? हिंदुओं को बोल रहे दोगले हैं ये लोग, आतंकवादी हैं, अयोध्या के हिंदू नहीं है। भैया ऐसी तो सच में बात है, क्योंकि देखिए एक यूपी में एक कौन सा गांव है, रामपुर है, क्या नाम है मुझे पता नहीं है, जिसमें आवास योजना बहुत ज़्यादा मिले थे। जिस गांव में 500 कुछ मकान थे, उसमें से मैक्सिमम मतलब कुछ 40-45 लोग मोमडन थे, बाकी हिंदू थे। तो आवास योजना यूपी में सबसे ज़्यादा वहाँ मिली थी, जिसने मिली कम से कम उसे तो देखते थे। लेकिन उस गाँव में 500 कुछ समथिंग घर है, उसमें से एक वोट बीजेपी को नहीं आया है। तो सीधी सी बात भैया, पैसे खा के इन्होंने करे जी, ये वही लोग हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? भाई ये बोले क्या बोलेंगे? हाँ भाई, क्या बोलना चाहोगे कांग्रेस की जीत पे? हाँ, अयोध्या में मोदी जी का हारना ये देता है, उन्होंने जो वहाँ पे मंदिर बनाया है, उसके आसपास की जो ज़मीनें ली हैं वो सारी वहाँ के किसानों से कोड़ियों के भाव खरीदी गई है। इस चक्कर में वहाँ से ये यूपी आ रही है। जनता खफा है अयोध्या की वहाँ, जो सही दाम नहीं मिला उनको अपनी चीज़ों का, अपनी कमाई नहीं मिली है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम त्रिलोकपुरी के। तो लोग अयोध्या की डिटेल कैसे जानकारी है आपको? देखते हैं टीवी पे। टीवी देखा, चलो धन्यवाद। इतने डीपली तो बात करेंगे।